वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती 2025 जो पेपर नंबर 6 होने वाला है, इसके पहले 5 करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी है उस पर ही बेस्ड है। आपको मिलेगा देखने को बिल्कुल हूबहू पेपर के जैसा। चलिए बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है नोबेल प्राइज 2024 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी हांगकांग। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 नंबर 1857 में अंग्रेज ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता में बर्खास्त किया था। तो किसको बर्खास्त किया था तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर को बर्खास्त किया था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी है। दोनों भी है, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रतिष्ठित आयोग अध्यक्ष भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा 3 का राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है 4 नंबर बोल रहा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि, तो किसमें वृद्धि होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर सी, यानी जीडीपी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है 5 नंबर भारत में श्वेत क्रांति मुख्यतः किस राज्य में शुरू हुआ। तो किस राज्य से शुरू हुआ है श्वेत क्रांति, तो इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर होगा गुजरात से शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है 5 नंबर देश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया किसके, तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट के जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। इसका राइट आंसर ये होगा। 6 का राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड हो जाए। इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर उस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ में निर्मित है उससे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर द्रव नाम दिया था। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष वन क्या है। तब भारत का पहला अंतरिक्ष वन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है 9 नंबर नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं था। कौन सा इसमें से एक नहीं था तो इसका चलिए राइट हम देख लेते हैं। इसको जूम आउट कर देते हैं। चलिए तो इसमें से कौन सा एक नहीं था तो बोल रहा है वह भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली। तो ये सही है। बोल रहा है कौन नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन में अंग्रेजों को एक महसूस होने लगा था कि उसका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये नहीं होगा। अगला क्या बोल रहा है भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। ये कहीं से भी नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ये गलत होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर सी होगा। 9 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 नंबर किस प्रकार के कोयलों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किसकी प्रतिशत सबसे अधिक। इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट बिटुमन्स एंथ्रेसाइट और पीट। इसका राइट आंसर क्या होगा लिग्नाइट। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्या बोल रहा है मदा एनफ्लीज मच्छर जिसमें से किसका रोग वाहक होता है। तो मदा एनफ्लीज काटने से किसका राइट आंसर का मलेरिया का वाहक होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है कौन सा देश
ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य केन्या, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा केन्या नहीं है, वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, कौन नहीं है? तो ये केन्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू किया गया था? नेहरू रोजगार योजना कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है? जून 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो कितनी अनुसूची हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर ये होगा। बेंजीन में मौजूद द्विक अबंध की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। राइट आंसर ये होगा। चलिए, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर है? जब माजुली नदी आपका हो जाएगा 16 का ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। H2CO और C द्वारा इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन का उपचयन नहीं किया जाता है? तो ऑक्सीजन का उपचयन नहीं किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ca हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 252 में है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है? धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम बताइए। इसका राइट आंसर होगा 19 का राइट आंसर होगा सी होगा, यानी जी, ए और के हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। विद्युत को प्रतिरोध को बदलने के लिए रियोस्टेट। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आपका हो जाएगा चूना कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना के गडडिल योजना कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का राइट आंसर बी, यानी तीसरी अनुसूची, तीसरी कहा गया है, तीसरी योजना को कहा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला? यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? विश्व धरोहर। इसका राइट आंसर होगा 1989 में घोषित किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोला है? किस देश में सबसे फसल सहकारी क्षेत्र है? तो सबसे फसल सहकारी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी डेनमार्क। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। चलिए, 25 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका कौन से क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्या? इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर क्षेत्र का सबसे औद्योगिक क्षेत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत सरकार ने कौशल विकास योजना का क्या नाम क्या है? तो कौशल विकास योजना का नाम हो जाएगा आपका 27 का राइट आंसर होगा ए, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? GST का तहत कर क्या है? तो GST का क्या होगा? तो इसका GST 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका राइट आंसर डी होगा। नेत्र लेंस की अधिक वक्रता
टेढ़ापन का कारण बन सकता है। इसके कारण बढ़ सकता है। तो 29 का राइट आंसर ये होगा। निकट दृष्टि दोस्त, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या वर्ड है? 1857 के विरोध के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी जोसेफ नोएल पैटर्न ने। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या वर्ड है? इनमें से कौन सी भारत का सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कंचनजंगा इसका राइट आंसर भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहे? अगला चलते देखने का प्रयास करेंगे लोग। बुलंदखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? इसका राइट 32 का राइट आंसर का प्रायद्वीपीय पठार, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? MUDA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर होगा आपका माइक्रो डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डिफेंस एंड रिफ्यूजियस एजेंसी, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 34 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय और धारा की दिशा को सही वर्णन करता है? जिसका राइट आंसर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने के लिए सहायक होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसे वर्ष 2024 में विज्ञान रत्न पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? किस सम्मानित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभ हो, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान के अनुच्छेद 243 के सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? इसका राइट 37 का राइट आंसर बी, यानी राज्य विधानमंडल, इसका राइट आंसर सी होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओम के नियम को गणितज्ञ रूप से किस प्रकार के निरूपित किया जा सकता है? जहां भी विभवांतर आई चालक होकर प्रवाहित होने वाले धारा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर का भी बराबर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 38 का राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी आई बराबर भी बटा आर, इसका राइट आंसर बी होगा। आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या वर्ड है? यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बीच को कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होता है? तो चालक कब लगने वाला बल 39 का राइट आंसर 39 का हो जाएगा, यानी शून्य होता है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूलैंड के तत्वों को उनके आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। किसमें व्यवस्थित किया गया था? इसका राइट आंसर का परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा क्षेत्र प्रचंड तूफान यानी यज्ञ से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर का 41 का राइट आंसर का बी हो जाएगा, यानी वियतनाम, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या होगी? तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद थे? तो पोटेशियम और कॉपर के बीच मौजूद थे, इसका राइट 43 का राइट आंसर 7, यानी डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किस प्राकृतिक संशोधन का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को इनमें किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर आपका महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 46 नंबर। जब तो सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच गुजरता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 नंबर। किस वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो वाहन को दूरी तय करने के लिए आपका इसका ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर में इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की मध्यवर्ती कड़ी को दर्शाता है? तो किसको कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरीपेटिक्स, जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच मध्यवर्ती को दर्शाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कौन सा संविधान संशोधन उच्च शिक्षक संस्था और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग को 10 तक आरक्षण प्रदान करता है? तो किस संशोधन में? तो 49 का राइट आंसर आपका 103वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द हिस्ट्री सोसाइटी का संस्थापक थे? तो 50 का राइट आंसर आपका डी, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह स्थिति जब बाजार में स्टॉक और प्रतिभूति के कीमतों को नियंत्रित समयावधि के लिए तेजी से गिरावट आती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा 51 का राइट आंसर ए, यानी मंदडिया बाजार। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्य पीने के पानी के उपचार में द्वितीय कीटनाशक के रूप में किया जाता है? द्वितीय कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर मोनोक्लोराइजम। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के उत्तरी बिंदु भारत के दक्षिणी मुख्य भूमि के अलग करता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अलग करने के क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर बी होगा। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच वार्ता के परिणाम प्रसिद्ध गांधी जी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? इसका राइट आंसर 54 का राइट आंसर 1931। इसका राइट आंसर सी होगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड में शुरू किया है। चलिए इसको एक बार और दोहराते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? कि झारखंड में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आपका मैथ से क्वेश्चन हो जाएगा। 56 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? 57 का राइट आंसर 57 का हो जाएगा 1 नंबर 2200। चलिए 58 का क्या होगा? 58 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 58 का। 59 का, तो 59 का राइट आंसर सी होगा। 60 क्या बोल रहा है? चलिए तो 60 का राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर 13,000 होगा। 60 61 क्या बोल रहा है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 62।
62 का राइट आंसर क्या होगा? 62 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए यहाँ पे 63 देखने का प्रयास करते हैं। 63 का राइट आंसर क्या होगा? 63 का राइट आंसर बी होगा। 64 नंबर, 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 8 वर्ष 4 महीने। और 65 का है, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का हो जाएगा डी, 60 सेकेंड। 66, तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 1000 होगा। 67 का, 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर सी होगा, 10 हो जाएगा 67। चलिए यहाँ पे 68 क्या बोल रहा है? 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 68, 69 क्या बोल रहे हैं? 69 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। 70 क्या बोल रहे हैं? 70 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा 70 का, दक्षिणी पूर्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। तो ये एक्सेप्टेड के जगह पर इसको एंटोनिम नहीं करना है, तो इसका राइट होगा रिजेक्टेड हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड। तब बीफिल का क्या होगा? बीफिल का 72 का राइट आंसर होगा आपका एमएच हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। 73 क्या बोल रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन पैसेज। इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 73 का राइट आंसर सी होगा। 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर सी होगा। 75 बोल रहा है गिवन द चाइल्ड एंड न्यूसिंग डेट। इसका राइट आंसर 75 का राइट आंसर ए होगा। 76 क्या बोल रहा है? 76 का राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर। 77 क्या बोल रहा है? 77 का राइट आंसर सिलेक्ट द इनकरेक्टली एक्सपेक्ट वर्ड। तो इनकरेक्टली कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिलेक्ट 78 नंबर सिलेक्ट द करेक्ट पेयर होमो फिल इन द ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर क्या? 78 का राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपसे 79 पर्यावरणीय उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या कौन सा है? तो 176 रैंक हो जाएगा। अगला क्या क्या बोल रहा है? वन ऑफ द मोस्ट हॉरेंटेड, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 80 का राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए 81 क्या बोल रहा है? नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप के उपन्यास के लेखक होगा भारतेंदु, इसका राइट आंसर ए होगा। इनमें से तर्कस कहानी जिसके द्वारा लिखा गया है, तो तर्कस किसके द्वारा लिखा गया है? तो 82 के राइट आंसर ए होता है, राम नरेश के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा शब्द एक वाचन और बहुवचन समान से प्रयोग होता है? तो एक वचन और बहुवचन से प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तड़ु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो उद्यम का हो जाएगा 84 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये बी नहीं हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा? 84 का बी हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं। नापक इरादे से की जाने वाला साजिश वाक्य के लिए एक होगा, क्या होगा नापक के लिए? तो 85 का राइट आंसर का डी हो जाएगा, दुर्भिसंधि हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए वाक्यों में रेखीय खंड को प्रतिस्थापित करना है। बोल रहा है बाढ़ पीड़ित को कोष में करोड़ों रुपए जमा हुए। तो इसका राइट आंसर 86 का राइट आंसर होगा आपका बाढ़ पीड़ित कोष में, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पलाश पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उधार का परिवार शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फूटी आंख न भाना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 89 का हो जाएगा आपका, यानी टॉनिक भी न सुखाना। अगर राइट आंसर ये होगा। निम्न में से कौन सा भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर सत्यपूरा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर
प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये प्रमुख नदी कौन कौन सी हो जाएगी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? पिच द्वारा स्तावित होता है, पिच द्वारा इस तरह स्तावित करता है। इसका राइट आंसर होगा यकृत होता है। राइट आंसर 1 होगा। 92 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्च न्यायालय को परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय को परामर्श कौन करता है? इसका राइट 1, 4, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य स्वच्छता के लिए स्थगित करता है? 94 का राइट आंसर सी हो, लक्ष्य 6 हो जाएगा। लक्ष्य 6। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे कौन सा हार्मोन तनाव में सब संयोजित शरीर में मदद करता है? इसका राइट आंसर 95 का हो जाएगा, यानी एड्रेनालाइन हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है डी गुकेश 2024 में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन में किसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रखी गई? इसका 96 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा, डिंग लेरेन। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के सीईओ हो जाएंगे आपके सतीश कुमार। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 98 नंबर। फिल फाइंड अप्रोप्रिएट परगडेस लीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट, बिहार के कितने जिले में नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं? इसका राइट 99 का राइट आंसर डी, यानी 7 साझा करते हैं। 100 नंबर। बिहार के अनुशीलित समिति के शाखा के स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका राइट आंसर ये होगा। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।